बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ को लेकर किया शॉकिंग खुलासा। बताया कि किस तरह से एक बार डॉक्टर्स ने इनके फैमिली मेंबर्स को कह दिया था कि अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दो। ये एक्ट्रेस वो है जो एक बॉलीवुड के बड़े एक्टर पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा चुकी है। पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री से गायब है और हाल ही में ये एक्ट्रेस फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने कुछ ही महीनों में अपना 18 किलो वेट कम किया है। मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की, जो इंडिया में मी टू मूवमेंट लेकर आई, जिन्होंने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि नाना पाटेकर इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन तनुश्री दत्ता आज भी अपनी बात को रखे हुए हैं। वो आज भी खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ रही है। हाल ही में तनुश्री दत्ता का एक नया अवतार सामने आया जब वो काफी फिट नजर आई और तनुश्री दत्ता की लेटेस्ट वीडियो ने आशिक बनाया आपने टाइम का दौर याद दिलवा दिया। तनुश्री दत्ता इन दिनों मीडिया से बातचीत कर रही है और एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए तनुश्री दत्ता ने अपनी लाइफ को लेकर अहम खुलासे किए। तनुश्री ने बताया कि किस तरह से जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे हुए जब वो मरती मरती बची है। तनुश्री कहती है कि उनके मरने की तैयारी तो उनके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद हो गई थी। तनुश्री ने बताया कि वो एक प्री मैच्योर बेबी थी और वो इतनी कमज़ोर थी कि उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे। तब डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को कह दिया था कि अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो, ये बचने वाली नहीं है। लेकिन तनुश्री दत्ता लकी रही कि वो बच निकली। तनुश्री दत्ता ने कहा कि इसके बाद एक और ऐसा हादसा हुआ जब मैं मरते मरते बची। मुंबई लोकल ट्रेन्स की ये बात है। तनुश्री ने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। 1 मिनट से भी कम समय था जब ट्रेन सामने से आ रही थी और उस कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मुझे लगा कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। तनुश्री ने यह भी बताया कि इसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जब मेरा कार का एक्सीडेंट होते होते बचा और उस दिन भी मैं मरते मरते बची थी। तनुश्री का कहना है कि ये ज़िंदगी एक गिफ्ट की तरह है और वो इस ज़िंदगी का बहुत सही इस्तेमाल करना चाहती है। हाल ही में तनुश्री दत्ता ने अपनी पिक्चर्स पोस्ट करके कहा कि मैं पुराने दिनों जैसी दिख रही हूँ और मेरी इंडस्ट्री में वापसी होने की चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने जब इंडस्ट्री में काम किया तब उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, उनके लुक्स को काफ़ी पसंद किया गया था। हालांकि नाना पाटेकर वाले इंसिडेंट के बाद तनुश्री दत्ता की लाइफ बिल्कुल बदल गई। एक टाइम पर वो डिप्रेशन में चली गई, वो स्पिरिचुअल पाथ पर भी चली गई, उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया था, वो एक अलग दुनिया का हिस्सा बन गई थी। बाद में वो यूएस शिफ्ट हो गई, लेकिन जब मी टू मूवमेंट आया तो तनुश्री दत्ता यूएस से अपने साथ मी टू मूवमेंट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लाई। उन्होंने हर एक मीडिया चैनल पर जाकर नाना पाटेकर की सच्चाई दुनिया के सामने खोल कर रखने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से तनुश्री दत्ता को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। इंडस्ट्री का या उस दिन तनुश्री दत्ता का नाना पाटेकर के साथ जो कुछ भी किस्सा हुआ था वहां पर मौजूद किसी भी शख्स ने तनुश्री का सपोर्ट नहीं किया। यही कारण है कि तनुश्री की आवाज़ उतनी बुलंद नहीं हो पाई जितनी वो चाह रही थी। बट अब तनुश्री दत्ता ने अपने टारगेट्स बदल लिए हैं। शायद वो अब आने वाले वक्त में अपने आप पर फोकस करना चाहती है, इसीलिए अपने आप में तनुश्री ने इतना बड़ा चेंज किया है और वो एक नई बिगनिंग की तैयारी कर रही है। वहीं अगर बात करें नाना पाटेकर की तो तनुश्री के इल्ज़ामों के बाद नाना पाटेकर ने काफ़ी लो प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है। और जहाँ तक बात है नाना पाटेकर की, तो महाराष्ट्र में या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर की बहुत इज्जत की जाती है और जो उनके शागिर्द हैं या जिन लोगों की मदद नाना पाटेकर ने की है या जिस तरह की मुहिम से नाना पाटेकर जुड़े हैं या अपनी पर्सनल लाइफ नाना पाटेकर जिस तरीके से जीते हैं, उसको देखते हुए कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि नाना पाटेकर ने तनुश्री के साथ ऐसा किया होगा। यही कारण है कि तनुश्री अपने बात को इतने भारी वेट के साथ लोगों के सामने नहीं रख पाई।